माय डियर स्टूडेंट, इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम आपको आज ले चलेंगे स्ट्रोक के बाद वोवेल चैप्टर पर। वोवेल चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से वोवेल आते हैं और किस तरह के वाक्य और शब्द बनते हैं। हम एक एक चीज़ बारीकी से आपको बताएंगे। तो आइए देखिए कौन सा वोवेल होता है। वोवेल जानने के पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि किसी भी स्ट्रोक में प्लेस क्या होता है और पार्ट क्या होता है। दो चीज़, प्लेस एंड पार्ट, इस पर हम ध्यान दें। पहले देखिए, अगर हम पी लिखते हैं यहाँ, तो ये पार्ट यहाँ हुआ और एक पार्ट यहाँ हुआ, तो इसको हम बिफोर से जानते हैं और इसको आफ्टर से जानते हैं। यानी बी का मतलब बिफोर और ए का मतलब हुआ आफ्टर। प्रत्येक स्ट्रोक में इस तरह की बातें हो सकती है। जैसे दूसरा स्ट्रोक लेते हैं, हमको टी लिखना है, ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। सी एच लिखना है, ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। हॉरिजॉन्टल में ले लें, के अगर लिखते हैं तो ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। एच ले, ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। नीचे से अगर ऊपर जाएं एच के लिए तो ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। कोई दिक्कत नहीं, पूरे स्ट्रोक को हम बिफोर और आफ्टर से जानते हैं। दूसरी बात आती है प्लेस की। हमने पार्ट देख लिया, अब प्लेस देखेंगे। प्लेस क्या होता है? जैसे हमको लिखना है यहाँ के, तो यहाँ प्लेस 1 2 3, 1 2 3, इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है, इसको भी 3 भाग में बांटा जा सकता है। दूसरा लेते हैं, जैसे हमको लिखना है एम, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम सी एच ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा इस तरह। अगर आर लिखना है, आर ले लीजिए, जिसे आर को लिखना है तो नीचे से ऊपर लिखते हैं तो यहाँ गिनेंगे इस तरह। जहाँ से हम स्ट्रोक को लिखना शुरू करते हैं वहीं से शुरू करते हैं प्लेस का काउंटिंग। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है डब्ल्यू, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3। सारे स्ट्रोक में इसी तरह की सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस और पार्ट के बारे में आसानी से समझ में आ गया। अब बारी आती है कि वोवेल कौन सा प्रयोग करेंगे और कहाँ प्रयोग करेंगे। तो वोवेल के लिए 2 बात जान लें। आइए, कौन सी 2 बातें हैं जो वोवेल को बताएंगे। पहला है आपका डॉट और दूसरा है डैश। इसी से सारा वोवेल का काम होगा। तो किस तरह होगा? ये पहला होगा लाइट होगा और दूसरा होगा वो हेवी होगा। ये लाइट होगा यानी हल्का होगा दोनों, और ये दोनों हेवी होगा। तो हल्का जहाँ होगा उसको हम फार्मूला से जानेंगे। फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है हल्का के लिए पा में वी। देखिए 1 2 3, यानी प्रत्येक स्ट्रोक में 1 2 3 आता है। यहाँ भी पा में वी, और दूसरा होगा ऑल गो टू। यानी पहले वाले में क्या हो गया? पा में वी। पा में वी किसके लिए हुआ? तो वो हुआ आपको डैश के लिए, डॉट के लिए।
और ऑल गो टू किसके लिए हुआ, तो वो हुआ डैश के लिए। यानी डॉट जहाँ लगेगा फर्स्ट पोजीशन पे पा होगा, सेकेंड पोजीशन पे में होगा, थर्ड पोजीशन पे वी होगा। और डैश, ये हल्का डैश की बात हो रही है, लाइट डैश की। और डैश जहाँ होगा वहाँ पहले स्थान पे ऑल, दूसरे पर गो और तीसरे पे टू होगा। ये हो गया हल्का की बात। अब लेते हैं हेवी। हेवी क्या होगा, तो वो होगा दैट पेन इज, ये होगा हेवी डॉट के लिए, दैट पेन इज और नॉट मच गुड, ये हेवी के लिए होगा। तो हमने देखा दो चीज़, पहला पा में वी ऑल गो टू, और दूसरा दैट पेन इज नॉट मच गुड। इसी आधार पर हम भवेल डालेंगे और वर्ड बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे दिन दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्ड बनते हैं, उसको बारीकी से हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।